तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं जिसमें फर्म का कैपिटल बेटा बार बार चेंज होगा। कभी एक पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा कोई कैपिटल और कभी पार्टनर विड्रा करेगा कुछ कैपिटल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे बेटा इज 10% पर एनम। तो क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमें डेट गिवन है एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल गिवन है। सबसे पहला डेट क्या गिवन है, 1/4/2016, मतलब 1 अप्रैल 2016 में बेटा 20,000 इंट्रोड्यूस, आई मीन्स इंट्रोड्यूस किया है इस पार्टनर ने। फिर नेक्स्ट डेट बेटा हमें दिया है 1/6/2016, इसमें बेटा पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर 5,000 रुपीज। फिर 1/8/2016 दिया है बेटा, इसमें पार्टनर ने 2,000 विड्रा किया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है 30/11/2016, इसमें भी बेटा पार्टनर ने 6,000 इंट्रोड्यूस किया है। और लास्ट वन इज गिवन 1 मार्च 2016, इसमें पार्टनर ने 1,000 विड्रा किया है। तो हम सीखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा, जब इंट्रोड्यूस भी हो रहा होगा कैपिटल और विड्रा भी हो रहा होगा कैपिटल, तो हम इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड से, हम स्टेटमेंट वाइज यहां नहीं सीखेंगे, टेबुलर मेथड से हम सीखेंगे ये इंटरेस्ट हम कैसे कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले बेटा इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे पहला जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा दैट इज 1/4/2016, इसमें कितना इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा 20,000 इंट्रोड्यूस हुआ है हमें। नेक्स्ट डेट इज गिवन 1/6/2016, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1/6/2016, इसमें क्या हुआ है फर्दर इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा 5,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है 1/4/2016 और नेक्स्ट डेट हमारे पास है 1/6/2016, जिसमें बेटा पार्टनर ने विड्रॉ किया है 5,000 रुपीज। पहले बेटा हम नंबर ऑफ मंथ सीखेंगे कैसे कंप्यूट करेंगे। हमें इस टाइम गैप में 1st 4 से लेकर 1st 6 तक देखने हैं बेटा कितने मंथ्स आते हैं। 1st 4 से लेकर 1st 6 तक। एक तो बेटा यहां पे आएगा 1st 4 मतलब 1 अप्रैल, एक तो बेटा अप्रैल का पूरा मंथ आएगा यहां पे, एक तो अप्रैल का पूरा मंथ आएगा और बेटा मई का पूरा मंथ आएगा। 1st 4 से लेके हमें कंप्यूट 1st 4 से बेटा हमें देखना है 1st 6 तक नंबर ऑफ मंथ्स यहां पे कितने आएंगे। एक तो बेटा अप्रैल का मंथ आएगा और बेटा मई का मंथ यहां पे आएगा। जून का मंथ यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि यहां 1 जून है, अभी जून का मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 1 जून से पहले पहले तक हमें देखना है। एक तो अप्रैल का मंथ आएगा और मई का मंथ आएगा, दैट इज 2 मंथ्स यहां पे हमें आ रहे हैं। इसी तरीके से बेटा हमें 1st 6 से नेक्स्ट डेट क्या दिया है 1/8/2016, इसमें क्या पार्टनर कर रहा है विड्रा कर रहा है बेटा 2,000 रुपीज। तो नेक्स्ट टाइमलाइन क्या हमें होगी 1/8 बेटा 2016, इसमें पार्टनर विड्रा कर रहा है, पैसे निकाल रहा है बिजनेस से बाहर, कितना 2,000 रुपीज। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे बेटा इस टाइम गैप में कितने मंथ्स हैं। इस 1st 6/2016 से लेकर 1st 8/2016 तक कितने मंथ्स है, ठीक है। जरा देखेंगे हम कितने मंथ्स है। एक तो 1st 6 है, 1st 6 को मतलब जून का बेटा पूरा मंथ आएगा, यहां पे जून का पूरा मंथ आएगा, जुलाई का भी पूरा मंथ आएगा और अगस्त यहां पे 1st 8 है तो अगस्त का पूरा मंथ नहीं आएगा, ठीक है। हमें 1st 8 से पहले पहले देखना है। तो जुलाई का पूरा मंथ यहां आ रहा है, तो यहां भी बेटा कितने मंथ्स है 2 मंथ्स है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट टाइम देखना है, वो हम अब क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैं समझा रहा था आपको कैसे करना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा यहां पे बेटा हमें और एक कॉलम क्रिएट करना है जो है नेट कैपिटल का, जो है नेट कैपिटल का। तो सबसे पहले 1st 4/2016 में कितना इंट्रोड्यूस किया है 20,000 बेटा, तो यहां पे इनका कैपिटल कितना रहेगा बेटा 20,000 ही रहेगा,
नेक्स्ट डेट 1/6/2016 में बेटा नेट कैपिटल कितना रहेगा, एक तो स्टार्ट में 20,000 है और इस डेट पे बेटा 5,000 इसने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर, तो 20,000 तो पहले कैपिटल था इसका, फर्दर इंट्रोड्यूस किया 5,000, तो 20,000 प्लस 5,000 इज 25, टोटल बेटा यहां पे 25,000 रहेगा इसका कैपिटल। नेक्स्ट डेट 1/8/2016 में बेटा 2,000 इसने विड्रॉ किया है, बिजनेस से बाहर निकाला है, तो 25,000 यहां पे था इसका इतना कैपिटल, तो 1/8 पे इसका कैपिटल कितना रहेगा, 25,000 को बेटा माइनस करना हमें 2,000, तो बेटा यहां पे आएगा 23,000। नेक्स्ट डेट इज 30/11/2016, इसमें बेटा इसने इंट्रोड्यूस किया है 6,000 और, जब इंट्रोड्यूस करेगा ये 6,000 और, तो 23,000 को हम ऐड कितना करेंगे, 6,000 ऐड करेंगे, दैट इज 29,000। वेरी गुड। एंड द लास्ट इज 1 मार्च 2000, यहां पे 17 है बेटा, 1 मार्च 2017 है बेटा, इसमें इसने विड्रॉ किया है 1,000 रुपीज, तो इसका नेट कैपिटल कितना रहेगा, 28,000 रुपीज। पहला स्टेप हमें यही करना है, नेट कैपिटल कंप्यूट करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2016 में बेटा इसका नेट कैपिटल कितना रहेगा, 20,000, फिर 1/6 इसने किया है फर्दर इंट्रोड्यूस 5,000 रुपीज, तो इसका कैपिटल कितना रहेगा, 25,000, फिर 1/8 के दिन 2,000 विड्रॉ किया है, 25,000 को माइनस करेंगे 2,000, दैट इज 23,000। नेक्स्ट 30/11 पे बेटा इसने इंट्रोड्यूस किया है 6,000 और, तो 23,000 प्लस 6,000 इज 29,000, और लास्ट पे 1 मार्च 2017 में बेटा इसने विड्रॉ किया है 1,000 रुपीज, तो इसका नेट कैपिटल इज 28,000। यहां तक सबसे पहला कॉलम हमें सीख चुके हैं, नेट कैपिटल कैसे कंप्यूट करते हैं हम। इसके बाद अभी जो हम सीख रहे थे दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स, जो हमने टाइमलाइन में सीखा वही हमें यहां पे करना है। सबसे पहले हमने कहां से कहां देखा था, 1st 4 से लेकर 1st 6 तक। एक तो बेटा इस टाइम गैप में कौन सा मंथ आया था, अप्रैल का मंथ और मई का पूरा मंथ आया था, तो यहां पे कितने इस टाइम गैप में 2 मंथ्स थे, वो हमें पहले कॉलम में लिखना है बेटा, 2 मंथ्स। यहां तक हो गया बेटा आपको अंडरस्टैंड। इसके बाद हमें देखना है बेटा 1st 6 से लेकर 1st 8 तक कितने मंथ आएंगे, जो हमने अभी किया। कितने मंथ आए थे, हमें 2 मंथ आए थे, एक तो जून का मंथ आया था और बेटा जुलाई का मंथ आया था, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, 2 मंथ्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेट हम क्या देखेंगे, 1st 8 से लेकर 30/11 तक, तो एक तो 8 अगस्त का पूरा मंथ आएगा, 9 10 11 भी यहां पे पूरा मंथ आएगा, क्योंकि यहां क्या है 30 है, 30 डेट गिवन है, तो पूरा मंथ हो चुका है। फिर से एक तो 8 9 10 11 दैट इज 4 मंथ्स आ रहे हैं यहां पे, ठीक है। 1st 8 से लेकर 30/11 तक। इसके बाद बेटा हमें क्या देखना है, 30/11 से लेकर 1st 3 तक, 1st मार्च तक कितने मंथ आएंगे, तो जरा 30 नवंबर से चेक करो, नवंबर का मंथ तो हो चुका है, हमें 30 नवंबर से देखना है 1st मार्च तक। नवंबर का मंथ हो चुका है, तो दिसंबर का मंथ आएगा पूरा, और जनवरी का पूरा मंथ, फेब का पूरा मंथ। मार्च का आएगा पूरा मंथ नहीं, क्योंकि यहां क्या डेट है 1st, अभी मार्च का पूरा मंथ हुआ नहीं है, दैट इज कितने मंथ यहां पे आएंगे, 3 मंथ्स यहां पे आएंगे, ठीक है। अब लास्ट का कॉलम हमें बचा, अब इसके बाद तो कोई डेट नहीं है, लेकिन हमें पता है ये ईयर कब एंड हो रहा है, 31st, वेरी गुड, 31st मार्च 2017 ये ईयर एंड हो रहा है। तो बेटा हम कंप्यूट करेंगे 1st मार्च से लेकर 31st मार्च तक कितने मंथ आते हैं, 1 मंथ यहां पे हम लिख लेंगे। यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट करूंगा, 1st अप्रैल 1st 4 से हमने कहां देखा, 1st 6 तक, वो आए 2 मंथ्स हमने यहां लिखा। फिर 1st 6 से लेकर 1st 8 तक बेटा हमें 2 मंथ्स आए, वो हमने यहां लिखा। फिर 1st 8 से लेकर 30/11 तक हमें आए बेटा 4 मंथ्स, वो हमने यहां पे लिखा। फिर 30/11 से बेटा 1st 3 तक हमारे पास आए 3 मंथ्स, वो हमने यहां लिखा। एंड द लास्ट वन इज 1st 3 से लेकर बेटा
31 मार्च तक हमें बेटा एक मंथ आया, यहां तक, यहां पे हमने वो लिख लिया। इसके बाद बेटा हमें अपनी मर्जी है, चाहे हम प्रोडक्ट मेथड यूज करें चाहे हम सिंपल मेथड यूज करें, हम दोनों मेथड से यहां पे इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहां पे डायरेक्ट निकालेंगे सिंपल मेथड से, इसको डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्मूला तो हमें पता है, दैट इज अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। अब अमाउंट कितना है यहां पे, सबसे पहले 20,000, तो हम लेंगे 20,000 इनटू व्हाट इज द रेट 10% इनटू नंबर ऑफ मंथ्स जो हमें आए बेटा यहां पे, दैट इज 2 मंथ, तो हम करेंगे 2 बेटा डिवाइड बाय 12, हमें 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद 25,000 है अमाउंट इनटू रेट इज 10 डिवाइड बाय इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बेटा यहां पे 2 है डिवाइड बाय 12, यहां पे इसका इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स का। इसके बाद बेटा 23,000 है हमारे पास अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू 4 इनटू पहले रेट 10 डिवाइड बाय 100 इनटू 4 डिवाइड बाय 12 बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा 29,000, वेरी गुड, 29,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स 3 डिवाइड बाय 12, यहां पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वन इज 28,000, वेरी गुड, 28,000 इनटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 मंथ यहां पे बेटा है वो 1 डिवाइडेड बाय 12, यहां पे हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। जरा करो कंप्यूट, मैं भी करता हूं। सबसे पहले हम करेंगे 20,000 का 10% होता है 2,000 इनटू करेंगे बेटा 2 डिवाइड बाय 12, दैट इज 333। नेक्स्ट वन इज 25,000 इनटू 10% into 2 divided by 12, that is 417. Next is 23,000 बेटा into 10% करेंगे हम, into करेंगे 4 divided by 12, that is 767. तो next 29,000 into 10 divide 10% into 3 divided by 12 बेटा, that is 724, वेरी गुड। लास्ट वन इज 28,000 इंटू करेंगे 10% इंटू 1, तो वही हो जाएगा डिवाइड बाय 12, दैट इज 234। अगर मैं बताऊं टोटल इंटरेस्ट, जरा मुझे बताओ कितना है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है बेटा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, जरा इसका एडिशन करो, दैट इज 333 प्लस 417 प्लस 767 प्लस 725 प्लस 234, तो टोटल इंटरेस्ट बेटा हमें आया 2476। ये है सबसे आसान तरीका जो हम टेबल मेथड से कर रहे थे इंटरेस्ट कंप्यूट। स्टेटमेंट वाइज जो आपकी बुक पे दिया है वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, ठीक है, उसी मेथड को हम टेबुलर मेथड से शॉर्ट में कर सकते हैं। इसके बाद अगर नंबर ऑफ मंथ्स तक आपने किया क्वेश्चन, मैंने बोला अभी या तो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम, या हम प्रोडक्ट मेथड जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किया था ना, हम इस कॉलम को इसके साथ इंटू करते थे तो हमें प्रोडक्ट मिलता था, फिर इंटरेस्ट की फॉर्मूला यूज करते थे। वैसे भी अगर आप करोगे बेटा आपको बिल्कुल यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने आज सीखा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब, जब फर्म का कैपिटल बेटा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। कभी इंट्रोड्यूस करेगी फर्म कैपिटल, कभी विड्रॉ करेगी कैपिटल। थैंक यू।